खबर के प्रायोजक हैं कॉप अपैरल्स, मुकेरीगंज, आजमगढ़। हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े। बाय 1 गेट 3 फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज। काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। शोले फिल्म से प्रेरित साधु अपनी मांग पूरी कराने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया। उसकी टंकी पर चढ़ते ही कलेक्ट्रेट क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। तमाम तमाशबीन जुट गए। कोमल हृदय के लोग सहम गए। अधिकारी मनुहार करने लगे। घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे का तब अंत हुआ जब साधु ने टंकी से उतरना शुरू किया। आपको बता दें कि सकरी तहसील क्षेत्र के अजगरा गांव निवासी वृद्ध जमीनी विवाद से छुटकारा पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक चुका है। शुक्रवार की सुबह 11 बजे वो पुनः कलेक्ट्रेट पहुंचा। न्याय की कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आने पर वो बगल में स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। वहां से जान देने का प्रयास करने लगा। इससे हड़कंप मच गया। डीएम ऑफिस और एसपी ऑफिस के बीच का मामला होने से मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। लोग उसे नीचे उतारने के प्रयास में जुट गए। काफी प्रयास के बाद सिविल लाइन चौकी प्रभारी मधुसूदन चौरसिया कहने पर नीचे उतरा। पुलिसकर्मी उसे अपने साथ लेकर जिलाधिकारी के पास गए। सकरी तहसील की अजगरा निवासी साधु बाबूलाल की जमीन का मुकदमा दीवानी न्यायालय में चल रहा था। साधु के अनुसार वो मुकदमा जीत चुका है। इसके बाद भी उसकी जमीन पर अब तक विपक्षियों का कब्जा है। जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए उसने कई बार गुहार लगाई। कहा कि अधिकारियों का चक्कर लगाते लगाते वो थक चुका है, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। मामले को लेकर शुक्रवार को बाबूलाल कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिलाधिकारी से मिलने का प्रयास किया, लेकिन मिल नहीं सका। इससे क्षुब्ध होकर वो कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। कहने लगा कि अगर उसकी समस्या का निदान नहीं हुआ तो वो टंकी से कूदकर जान दे देगा। साधु को पानी की टंकी पर चढ़ा देख अधिकारियों व पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। पुलिसकर्मी और अधिकारी उसे मनाने में जुट गए। काफी मनमोहक समस्या निदान का आश्वासन मिलने पर वो नीचे उतरा। मामला वही है कि जो खेत 242 नंबर है, दूसरा 36 नंबर है, 44 नंबर है। एकरे अलावे लोग छोटे छोटे नंबर हैं। गरीब का खेत है, पूंजीपति है जो कि दूसरे गांव में है। वो चाहता है कि लूटने लिखा गया था, वो दे दिया है। खेत वाला दरोगा रहा, वो लड़ता था मुकदमा, एकदम सफल हो गया, दिया। तो दूसर का लगा रहा हरा, वो भी सिपाही है, उसको मिला के उसको दे दिया घर बना के। आबादी में नई आबादी है, रास्ता पुरानी थी, चलती थी, घर नहीं रहा। जभी भी वो घर टूट सकता है, बंद हो सकता है जी। आबादी बिकती नहीं है। ये आबाद हो गई, लगा झगड़ा शाम जी। और आगे जो है फिर नमीन पड़ती है 236 पर। तो ऊपर जो रास्ता है 10 कड़ी चौड़ान है, 1 कड़ी दरान है, वो बनाया नहीं जी। यही चीज़ है। आपको दिक्कत क्या है? टंकी पर दिक्कत यही मांग है हमारी। रास्ता है वो बंद है, खेतों हर पर जा रहा है। अब परिवार को तकलीफ है, पूरे गांव दफट गया है। थाना होना कोई सुनता नहीं है, कोई फरियादें नहीं सुनता है। कलेक्टर ही आते हैं, यहाँ भी नहीं सुनवाई होती है। आज कहाँ चढ़ गए? आज चढ़े थे टंकी पर, वहाँ 2 बार हो गया, तीसरी बार ज़्यादा है। अब चौथी बार में जान दे देंगे, नहीं होगा तो। आज मुलाकात हुई डीएम साहब से? हाँ हुआ, मुलाकात हुआ है। क्या कहें? कहते हैं कि ठीक है चलेंगे, जाएंगे ड्यूटी में। ड्यूटी नहीं, आप चलिए। हमने कहा अब ये पन्ना जी ने तो कहा वही फिर आगे। फिर अगर बात क्या देखिए, हवाला न दे सकें, ये हमारी काम यही है। हवाला न दे सकें। अब मोदी आए थे, जोगी आए थे, उनके समय में कागज जगह नहीं भेंट हुआ, कागज नहीं दे सके जी। वोट भी दे वो लोगों को कागज न ले सकें, ये भी कारण है। फर्जी वालों का काम करेंगे, फर्जी वाले देंगे नहीं जी। को जो जिताया वो धोकर का। सरकार और पुलिस के अधिकारी मातहतों को ये निर्देश देते रहते हैं कि आम जनता से पुलिस से मित्रवत व्यवहार करे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस की कार्यशाला होती है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आजमगढ़ पुलिस में कुछ ऐसे सुरमा हैं जिन्होंने जुल्म और जाति में अंग्रेजों के जमाने की पुलिस को भी पीछे छोड़ दिया। ताजा मामला अहरोला थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित परिवार ने भूमि विवाद के मामले में थाना अध्यक्ष अहरोला व अपने भाई पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचा ये परिवार अपने ही रिश्ते के भाई से जहां पीड़ित है, वहीं पुलिस इस परिवार पर अपराधियों जैसा सलूक कर रही है, जिससे पीड़ित परिवार पुलिस से भयभीत है। अहरोला थाना क्षेत्र के सीरपट्टी गांव के रहने वाले अजय पांडे कलकत्ता में रोजी रोटी के लिए रहते थे। कुछ वर्ष पूर्व जिले में रहने लगे। समय बीता तो वो अपने हिस्से की भूमि पर मकान बनवाने के लिए घर पहुंचे। आरोप है कि वो अपने हिस्से की 108 कड़ी भूमि पर मकान बनाना चाह रहे थे।
लेकिन उनके ही दबंग भाई के आतंक का शिकार हो गए। जब भी वो मकान बनाने की मजदूरी को बुलाते, उनके भाई के आतंक से मजदूर भाग जाते। इसकी शिकायत उन्होंने सीएम हेल्पलाइन सीओ के पास की तो दोनों की जांच रिपोर्ट में अजय पांडे सही निकले तो उन्होंने मकान बनाने के लिए अरोला थाने से पुलिस की मांग की, लेकिन पुलिस नहीं मिली। आरोप है कि बीते 30 जुलाई को अरोला थानाध्यक्ष देर रात पीड़ित अजय पांडे का दरवाजा पीटने लगे। घर की महिलाएं दरवाजे पर गईं तो उनके साथ अभद्रता की गई। अजय पांडे को रात में पुलिस ने घर से उठा लिया, मारा पीटा। पुलिस ने इतना मारा कि कई दिन से अजय को चलने फिरने में भी परेशानी हो रही है। एसपी से बात करने के बाद अजय को दूसरे दिन छोड़ा गया, लेकिन थानाध्यक्ष ने धमकी दी कि अगर कहीं भी शिकायत हुई तो परिवार को बर्बाद कर देंगे, जिससे पूरा परिवार भयभीत है। कि मेरे घर पे एसएचओ साहब आए थे अरोला थाना के। क्या नाम है? उनका नाम तो राजेंद्र प्रसाद सिंह। तो वो बोले कि आए हम जिस घर में थे, मेरा वहाँ घर नहीं था, दूसरे के घर में हम रहते थे। तो वो लात मारे घर पे दरवाजा पे और बोले कि लात मारने लगे। तो औरतें आईं, औरतें, मेरी वाइफ भी गई, बोली कि क्या बात है, बोले दरवाज़ा खोलो। फिर सब कोई दरवाज़ा खोला, बहुत गाली वाली देने लगे। था वो रात को दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, फिर दरवाज़ा खोला। मेरी वाइफ गई, बोली क्या बात है। तो वो पूछने लगे कोई मर्द है, नीचे उतारो, ये करो वो करो। उसके बाद मेरी लड़की गई, मेरी लड़की बोली सर इतना रात को आप आए, रात दरवाजा में लात मार रहे, तो गाली वाली देने लगे। फिर मेरी लड़की मोबाइल से बोली, मोबाइल लेके वीडियो बनाने लगी। तो बोले कि वीडियो क्यों बना रही हो। तब तक हम भी आ गए, हाथ पकड़ के उसका मोबाइल खींच रहे थे। तो लड़की मोबाइल छुड़ा ली। छुड़ाने के बाद फिर बोले कि हम आ गए थे, तो हमको बोले कि तुम चलो मेरे साथ। हमको लेके पहले घर से कुछ बाहर, हम बोले सर सीसीटीवी कैमरा है, जांच कर लीजिए। तो जांच नहीं किए, बोले चलो थाने। हमको ले गए, रास्ता में 5-6 जगह उतारे, बहुत मार मारे। लास्ट में थाने में हम लोग गए, थाने में हमको पटक दिए पेट्रोलियाँ, और कोई पट्टा था, पट्टा से मेरे ऊपर पे पीछे बहुत मारना। पूरा मामला क्या था, कि वजह क्या थी? वजह था हम लोग घर बनाने आए थे गांव। तो घर बनाने आए थे तो हम लोग डीएम एसडीएम सबके यहाँ कागज़ दिए थे। वहाँ से हमको सब अप्रूवल मिल गया था कि इनकी ज़मीन खाली, जो जिसके ऊपर हम आरोप लगाए थे वो बार बार बोलता था इनकी ज़मीन खाली है, फिर जाके बनवा सकते। हम उसी ज़मीन पे घर बनाने गए थे, लेकिन वो बोलता था कि इनकी ज़मीन खाली है। हम जब बनवाने जाते थे तो मेरे लोगों को तो भगा देता था, या कुछ बोल देता था, या उसमें मिट्टी डाल देता था जो खनवाते थे। यही प्रॉब्लम था मेरा, और उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं था। अभी आप आए 30 जुलाई को 10:30 बजे करीब में मेरे घर पे पुलिस आई और दरवाजा खूब जोरों से पीटने लगी। उसके बाद हम लोग जब आवाज़ सुने दरवाजे की तो हम लोग सब लोग नीचे आ रहे थे कि क्या बात है। तो बोले कि आपके घर में जो कोई पुरुष है उनको बाहर निकालो। तो हम लोग बोले कि आप बात बताइए क्या बात है। तो बोले कि यहाँ पे हम लोग को गोली चलने की सूचना मिली है। उसके बाद हम लोग बोले कि सर हम लोग आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है तो। कहे कि नहीं, आप पुलिस को बुलाइए। और हम बोले कि मेरे पिता सोए हुए दवा खा के। उसके बाद गाली गलौज उनका स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से हम वीडियो बनाने लगी तो मेरा हाथ पकड़ के खींचे अंधेरे में, और उसके बाद जो मेरा वीडियो है वो बनने नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद मेरे पापा आवाज चिल्ला सुन के आए नीचे। उसके बाद मेरे पिता को ले गए, पहले थप्पड़ मारा, उसके बाद ले गए, जिसकी वजह से पूरा सीसीटीवी कैमरे से कुछ रिकॉर्ड है। उसके बाद रास्ते भर पीटते हुए ले गए, और 7 जगह उतार के मारा, और उसके बाद थाने में ले जाके पीटा उनको। 11-11:30 बजे करीब में मैंने एसपी को कॉल किया, एसपी सीवीजी नंबर पे। उन्होंने कहा कि आपके पिता के साथ बर्बरता कुछ नहीं की जाएगी, जांच के लिए ले गए तो उनको कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद मैं शांत हो गई, चलो ठीक है। उसके बाद मेरे पिता का 1:40 पे कॉल आता है कि मुझे बहुत मारा गया है पुलिस के द्वारा, एसएचओ राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। फिर मैं 1:43 पे कॉल करती हूँ कि एसपी ऑफिस में कि सर मेरे पिता को बहुत मारा गया है, आप इस पे संज्ञान ले, क्यों मारा गया है। तो वो बोले ठीक है मैं कॉल करता हूँ। फिर मैं उनको 1:52 पे रात को कॉल की तो उन्होंने बोला कि अब आपको पिता को कोई टच भी नहीं करेगा, वो फर्जी सूचना दी गई थी, इसलिए आपके पिता को लिया गया था, आप सुबह जाके उनको लेके आइए। फिर हम सुबह गए तो मेरे पिता को धमकी देके छोड़ी गई कि अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की
तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा, तुम्हारी बेटी BHU में पढ़ती है, उसकी लाइफ खराब कर दूंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं SHO हूँ। उसको मना कर दो, कहीं कॉल या कुछ भी ना करे। तो आखिर किसके उस पे इशारे पे हुआ है? धीरेन्द्र पांडे के इशारे पे, क्योंकि वो वहाँ के जो एरिया के लोग हैं, उन्होंने बोला कि जो धीरेन्द्र पांडे हैं वो अपनी कार से सीधे थाने के अंदर जाते हैं। थाने के अंदर जाते हैं, जब पुलिस का परमिशन होगा तो ही तो जाते होंगे। थाने के अंदर जाते हैं और वो वहाँ के दलाल हैं। इसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं और बार बार हमारे जान को मारने की धमकी दी जा रही है। इसकी वजह से हम लोग स्थान पे नहीं रहे। इस मामले में SP ग्रामीण सिद्धार्थ का कहना है कि जमीनी विवाद को लेकर आरोप है। पुलिस ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट केस की जांच संबंधित CO कर रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से कतिपय फोटो और वीडियो प्राप्त हुए हैं, जिसमें थाना प्रभारी अरोला के विरुद्ध एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। थाने से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि दो पक्षों के मध्य जमीन का विवाद है, जिसके संबंध में मारपीट के कारण मुकदमा अपराध संख्या 261/22 पंजीकृत हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा 151, 107/16 की कार्रवाई की गई। पुलिस पर लगाए गए मारपीट के संबंधी आरोपों की जांच संबंधित क्षेत्र अधिकारी द्वारा की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे अथवा जिनका दोष पाया जाएगा उनके विरुद्ध अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में रक्षाबंधन, मुहर्रम एवं 15 अगस्त को सकुशल, शांतिपूर्ण ढंग से एवं सौहार्द के साथ संपन्न कराए जाने हेतु पीस कमेटी की बैठक की गई। जिलाधिकारी ने ताजियादारों से कहा कि ताजिया निर्धारित मानक के अनुसार रहे, ताजिया को परंपरागत ढंग से ही निकालें तथा ताजिया जिस रूट से जाती थी उसी रूट से ताजिया को निकालें। जिलाधिकारी ने कहा कि मुहर्रम के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकुशल संपन्न कराने हेतु पीस कमेटी के सदस्य पुलिस के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। त्योहारों पर पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सोच समझकर कमेंट करें, नहीं तो धारा 107/116 की कार्रवाई की जाएगी। त्योहार को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो तुरंत उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं। जिलाधिकारी ने ईओ नगर पालिका को निर्देश दिया कि खराब हुई सड़कों की मरम्मत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जहां भी विद्युत तार लटक रहे हैं उसके लिए विद्युत विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जुलूस में किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जुलूस निकालने की सूचना संबंधित थानों पर अवश्य दें। उन्होंने कहा कि जनपद में धारा 144 लागू है, इसके दृष्टिगत किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य न करें। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन एवं 15 अगस्त के आयोजन में आप सभी के द्वारा सहयोग किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी से अपील की कि त्योहार को पूरी शिद्दत के साथ मनाएं एवं कानून व्यवस्था का पालन करें, जिससे आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा, SP सिटी शैलेंद्र लाल, CO सिटी सौम्या सिंह सहित संबंधित अधिकारीगण एवं सभी धर्मों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरुवार को जनपद आगमन पर राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को नाले ढकने के लिए लगाकर झंडे का अपमान करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। सुरक्षा के नाम पर गरीबों, ठेला गुमटी वालों व मजदूरों को सड़क किनारे से हटाने के नाम पर परेशान किया गया। विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास ग्राम क्षेत्र व जिला पंचायतों के द्वारा कराए गए प्रस्तावित कार्यों को किया गया। ऐसे कार्यक्रम MP विधायक व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं, ये मुख्यमंत्री पद का अपमान है। लोकसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री जी व प्रत्याशी दिनेश लाल यादव ने बनारस, गोरखपुर व सिंगापुर के विकास के बराबर विकास की बात की थी, लेकिन इस तरह भी किसी योजना के कार्यों का शिलान्यास नहीं हुआ। अखिलेश यादव की सपा सरकार में हाजीपुर में करीब 1.5 करोड़ की लागत से बनाए निर्माण जो कराकर संगीत व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए हुआ था, विकास भवन के बगल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बनाए जा रहे का निर्माण पैसे के अभाव में रुका हुआ है। इसके बारे में यहाँ के सांसद जी को खुद कलाकार नहीं बोले। प्रदेश के निर्माण का अधिकांश बजट वाराणसी व गोरखपुर में खर्च हो रहा है। आजमगढ़ की उपेक्षा हो रही है। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के नाम पर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध गैंगस्टर व रासुका की कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव पर भी बदले की कार्रवाई के तहत फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। वहीं पर जाति विशेष के बड़े अपराधियों को बनारस में छोड़ा गया। धर्म और जाति के नाम पर अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। मोदी सरकार आटा, दही, छाछ, मट्ठा आदि पर टैक्स लगाकर गरीबों को रोजी रोटी से वंचित कर रही है। लोकसभा उपचुनाव में भाजपा व बसपा के तालमेल के कारण दिनेश लाल निरहुआ चुनाव जीत गए। जनपद में जनता सब जान गई है। सन 2024 में जनपद की दोनों सीटें सपा जीतेगी। भाजपा का चेहरा बेनकाब हो गया। टिकट किसी को और को देती, जिताने का काम दूसरे को करती है। मुख्यमंत्री के मंच पर ऋषि सिंह MLC व अरुणकांत यादव दोनों मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी के आगमन पर जनता को अपेक्षाएं थी कि जनपद में किसी बड़े विकास कार्यक्रम की घोषणा होगी, जिससे जनपद सिंगापुर, बनारस और गोरखपुर की तरह से उसका नाम लिया जाएगा।
विकास करने के मामले में उस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई। आजमगढ़ की जनता को इसकी तकलीफ। दूसरा, जिस तरह से स्कूल कॉलेज बंद करके गरीबों की झुग्गी झोपड़ी हटाई गई, एक दिन गरीब कैसे से खाना खाएगा, रोज़ कमाने वाला रोज़ खाने वाला, उसको जिस तरह से परेशान किया गया, यह मुख्यमंत्री के आने से समाजवादी पार्टी की कंप्लेन है कि मुख्यमंत्री के आगमन पर इस तरह के कार्य करने से तमाम गरीबों को शाम को भोजन नहीं मिला। इस जनपद में जिस तिरंगे की बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो आज़ादी के दौरान जिसके चरित्र के बारे में जिसके बारे में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय मुखबिरी करते थे, इनके संगठन के लोग मुखबिरी करते थे, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 13 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा लेकर के अपना गांव जाने का और हर जगह जाने का और झंडा लगाने की बात कर रहे हैं, उनसे सबसे बड़ा सवाल है कि आपने आजमगढ़ की धरती पर नाले पर तिरंगे को लगा करके आपने तिरंगे का अपमान किया है, राष्ट्र का अपमान किया है। यह समाजवादी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और आजमगढ़ के लोगों से मांग है कि ऐसे लोगों आजमगढ़ लोगों की मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। और अखिलेश यादव की जो जमाने के काम अभी बड़े हैं, आपके ही बगल में हरियौत कला भवन अभी निर्माण का कार्य नहीं हो पाया। तमाम ऐसी संस्थान हैं जिनका काम नहीं, अभी हमने उस समय ज़मीन एक्वायर की थी पैरा मेडिकल कॉलेज की, अभी ये योजना बन रही है कि हम उस पर काम करेंगे। हवाई अड्डा का हम लोग समझ रहे थे कि लोकार्पण होगा। कई साल से लोकार्पण रुका हुआ है, क्या कारण है कि लोकार्पण नहीं हो पा रहा है? कौन सी ऐसी स्थिति लोकार्पण नहीं हो पा रहा है? ये लोकार्पण नहीं रहा, जो उस समय के कार्य हैं उनको जानबूझ करके रोका जा रहा है। हमारे मांग है कि जनहित में, जनता के सम्मान में, आजमगढ़ के विकास के लिए ऐसे कामों को पूर्ण करा करके उसका लोकार्पण कराया जाए। पार्टी के नेताओं को, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को, उनको अपराधियों को श्रेणी में ला करके उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करा करके जिस तरह से जेलों में डाला जा रहा है, गैंगस्टर रास्ता लगाया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर यह निंदनीय है। समाजवादी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं और समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी की जोगी की सरकार धर्म और जात के आधार पर लोगों का उत्पीड़न कर रही है, लोगों के साथ अन्याय कर रही है। यहाँ कमरा आजमगढ़ में नहीं मिलता क्योंकि गुजरात मॉडल जानते हैं क्या है? गुजरात मॉडल है नफरत पैदा करने का। गुजरात मॉडल अब उत्तर प्रदेश के लोगों को समझ में आ रहा है कि गुजरात मॉडल क्या है। तो जोगी जी जब आते थे नफरत पैदा करते थे, उसमें कमरे नहीं मिलते थे। ये आजमगढ़ नफरत पैदा करने वालों को नहीं तरजीह देता है। गुजरात मॉडल आजमगढ़ में नहीं बनेगा। गुजरात मॉडल हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाना, पूंजीपतियों की मदद करना, आज गुजरात में आप पता कर लीजिए जाके लोग रोज। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महंगाई बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस कार्यालय से जुलूस निकाला। नारेबाजी करते हुए अग्रसेन चौराहा, नेहरू हॉल होते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंचकर धरना दिया और सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने कांग्रेसियों को हिरासत में लेकर पुलिस वैन से पुलिस लाइन लाया। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी एवं डीजल, पेट्रोल, एलपीजी तथा दालों एवं कुकिंग ऑयल की मूल्य वृद्धि ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। आम आदमी महंगाई की मार से पूरी तरह त्रस्त है। सरकार द्वारा जल्दीबाजी में थोपी गई अग्निपथ योजना में कई जोखिम है, जिसने सशस्त्र बलों की वर्षों से चली आ रही परंपराओं और लोकाचार और देश के करोड़ों युवाओं की आकांक्षाओं को नष्ट कर दिया। देश के युवा हताश एवं निराश है। सरकार तानाशाही पर उतारू है। सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है।
लोकतांत्रिक देश में आंदोलन करना भी गुनाह हो गया। सरकार लगातार अपने तंत्र के माध्यम से आंदोलनों को कुचलने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी किसी भी हाल में सरकार के आगे घुटने नहीं टेकेगी। जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। गिरफ्तार होने वाले में अवधेश कुमार सिंह, रमेश राजभर, नजम शमीम, मनोज कुमार सिंह, मुन्नू यादव, ओंकार पांडे, पूर्णमासी प्रजापति, तेज बहादुर यादव, अमर बहादुर यादव, अजीत कुमार राय, अरविंद पांडे, जगदम्बिका चतुर्वेदी, राम गणेश प्रजापति, मिर्जा शान आलम बेग, जावेद मंदे, शीला भारती, मोहम्मद आमिर, अंजलि पांडे, मोहम्मद शाहिद खान, रीता मौर्य, हफीज खान, रविशंकर पांडे, अंशुमाली राय, सुधाकर पाठक, इश्तियाक अहमद, नदीम अहमद, जिशान अहमद, शैलेंद्र सिंह, शशिकांत पांडे, सुरेंद्र तिवारी, आनंद सिंह, अरविंद सिंह, घनश्याम सिंह, अविनाश विश्वकर्मा, जयराम, शंभू शास्त्री, ब्रजेश पांडे, रिजवान अख्तर, मुजाहिद आदि लोग। जो रुपए का दाम गिर रहा है इसको नहीं गिरने देंगे। तमाम तरह के वादे जो आप लोगों के पब्लिक डोमेन में बताने की आवश्यकता नहीं। इस समय जो ज्वलंत मुद्दा है कि खाद्य पदार्थों पर उन्होंने GST लगाया, दही दूध तक पर भी लगाया। तो कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जो बढ़ी हुई GST है उसको वापस लें और महंगाई को कम करें। जिन वादों उद्देश्यों को लेकर के आए थे उससे मुकरने हम लोग नहीं देंगे। हम लोग बार बार इनको याद कराएंगे और बार बार सोई हुई जनता को भी जागृत करेंगे कि आप महंगाई की मार तले दब रहे हो। आने वाले समय में आपका जो भविष्य है, आपका जो बेटा है, वो इस महंगाई के दौर में पढ़ नहीं पाएगा, आपको खाने की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, आप बढ़िया से खा पी नहीं पाएंगे। इन उद्देश्यों को लेकर के हम लोग बार बार प्रहार करेंगे कि गुजरात से जो आकर के मोदी और यहाँ पर पूरे देश को लूटने का काम कर रहे हैं, अडानी अंबानी को साथ लेकर के, उनकी ये जो साजिश है इसको हम लोग इसका पर्दाफाश करेंगे, इसको हम नाकाम करेंगे। इन उद्देश्यों को लेकर के आज हम लोग गिरफ्तारी देने के लिए शुक्रवार को करतालपुर स्थित GD ग्लोबल स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राएं विभिन्न वेशभूषा में बहुत ही आकर्षक एवं सुंदर लग रहे थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृष्ण जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की थीम थी। विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जहाँ कुछ बच्चे भगत सिंह, गांधी, सुभाष चंद्र बोस की वेशभूषा में देशभक्ति का जज्बा जगा रहे थे। कुछ बच्चियां राधा कृष्ण, यशोदा के रूप में पूरे कार्यक्रम के आकर्षण की केंद्र रही। नर्सरी के छात्र दिबंजन बैनर्जी ने छत्रपति शिवाजी के किरदार को जीवंत कर दिया। इसी श्रृंखला में नर्सरी के छात्रों ने वेशभूषा कार्यक्रम से KG छात्रों को ऊर्जावान बनाया। आज के नन्हे नन्हे कलाकारों ने अपने कार्यक्रम से माँ तथा मातृभूमि की महत्ता को चरितार्थ कर दिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश की स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान एवं अपनी विरासत भारतीय संस्कृति परंपरा को जीवंत रखना है। जब तक मेरे शरीर में रक्त है, मैं पूरी निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। मैं अपनी झांसी गोरों को नहीं दूंगी। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां आज़ादी का उत्सव मना सके। हम लड़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को पुनः जीवित करेंगे। जब बेटी उठ खड़ी होती है तब विजय बड़ी होती है। मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आज़ादी की भूख बनकर रहेगी। झांसी आप भी चाहते हैं और मैं भी। फर्क बस इतना है कि आपको राज करना है और मुझे अपनों की सेवा। हर हर महादेव। Good morning everyone. My name is Anand Gautam. I study in class 2nd A. Today I am going to play the role of Bal Gangadhar Tilak. I am Bal Gangadhar Tilak. I am Indian nationalist and a teacher. I am first leader of Indian independence movement. My main motto is Swaraj. If God is put up with untouchability, I will not call him God. Freedom is my birthright and I shall have it. Swaraj is my birthright and I shall have it. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मेरी धरती मातम से रहेंगी के हाथ में नहीं आने दूंगी। भाग फिरंगी। जब बेटी खड़ी होती है तो विजय बड़ी होती है। जब बेटी खड़ी होती है तो विजय बड़ी होती है। हर महादेव। जहाँ पूरी सनसन टावर में एक सरदार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, ये तो झांसी वाली रानी थी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू। मैं छत्रपति शिवाजी। गुरु
गुरुवार को विश्व कवि तुलसीदास जी की जयंती नगर के गुरु घाट स्थित श्री राम जानकी मंदिर में श्री राम जानकी मानस सेवा समिति के तत्वाधान में मनाई गई। प्रारंभ में मंदिर में स्थापित तुलसीदास की प्रतिमा एवं श्री राम दरबार का पूजन किया गया। अध्यक्षीय संबोधन में प्रोफेसर प्रभुनाथ सिंह मयंक ने कहा कि तुलसीदास जी कालजयी रचनाकार हैं। उनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में वैश्विक समरसता, लोक मंगल, मर्यादा, आदर्श, राजधर्म की चेतनामयी प्रेरक प्रतिष्ठा की गई। उनकी कृति रामचरितमानस हमारी मार्गदर्शक, हमारी अस्मिता, हमारी पहचान है। विश्व कवि महाकवि तुलसीदास के काव्य में सर्वोच्च मर्यादा, समरसता, समन्वय और लोक मंगल के विराट भावों की प्रतिष्ठा की गई है। इस काव्य के अंदर समूचे विश्व के लिए जो नित नूतन चेतना का संचार किया गया है, जिसके आधार पर चाहे राजनीति, चाहे युद्ध क्षेत्र, चाहे कृषि क्षेत्र, उद्योग, समाज का कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें तुलसीदास रामचरितमानस तथा अन्य ग्रंथों के माध्यम से जन जन में अपने उस प्रकाशमयी चेतना गंगा के माध्यम से। कार्यक्रम का संचालन करते हुए समिति के अध्यक्ष पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में भक्ति, कर्म योग और ज्ञान योग की त्रिवेणी का पावन प्रवाह है। उसमें जीवन के सर्वांगीण पक्ष पर जन कवि तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के माध्यम से महान संदेश दिया। इस मौके पर मंदिर के महंत संजय पंडित, ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार पांडे, श्याम पांडे, अशोक कुमार तिवारी, सतीश चंद्र मिश्र, राम कुमार पांडे, रविशंकर पांडे आदि उपस्थित थे। यह इस मंदिर प्रांगण में गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा जो स्थापित है, उसके पूजन एवं जयंती मनाने का कार्यक्रम बहुत पहले से चला आ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी विश्व के महान कवि थे और विश्व में देखा जाए तो सबसे लोकप्रिय महाकाव्य श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है वही है। समाज में किस तरह से मर्यादा स्थापित होती है, इन सबका चरित्र चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने बखूबी किया है। और हिंदू जनमानस के सबसे प्रिय श्री राम है और श्री राम के चरित्र को प्रस्तुत करके रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय, जिस समय हिंदू धर्म का ह्रास हो रहा था और मुस्लिम धर्म स्थापित हो रहा था, उस समय लोगों के अंदर हिंदू धर्म के प्रति चेतना जगाने का कार्य किया। आज हिंदू जनमानस में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर श्री रामचरितमानस न हो, उसकी पूजा न हो। तो ऐसे महाकवि की जयंती का आयोजन प्रतिवर्ष श्री राम जानकी मानस सेवा समिति की तरफ से मनाया जाता है। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। इंटरनेशनल ब्रांड कॉब अपैरल्स, हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े। फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, पैंट, डेनिम, जीन्स, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर, बेल्ट, अंडरगारमेंट्स एंड शूज। धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 3, 50% डिस्काउंट ऑन सिंगल गारमेंट्स। शूज पर फ्लैट 70% ऑफ। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों पर करनी हो खरीदारी तो पहुंचिए कॉब, निकट आनंद अस्पताल, मुकेरीगंज, आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात, काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स,
सुनहरा अवसर खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।